Hello friends, welcome back to class for all standard 10th science chapter number 10 light reflection and refraction, and this is the 7th video lecture in which we are going to discuss about the refraction in more detail. So refraction reflection से total अलग phenomenon है. रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होता था, लाइट का बाउंसिंग बैक होता था ऑब्जेक्ट की वहां से. यहाँ पे लाइट पास थ्रू हो जाएगी बेंड होके, राइट. सो ये बेसिक डिफरेंस है. नाउ रिफ्रैक्शन इज, एज वी नो, लाइट ऑलवेज ट्रैवल थ्रू क्विकेस्ट पाथ. क्विक पाथ में से जाती है. ये छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होना जरूरी नहीं है. As we know, light always travel through quickest path. It bends when it enters from one medium to another medium. This phenomenon of light bending in a different medium is called refraction. मतलब लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तब वो लाइट थोड़ा सा उसके जो रेगुलर रूटीन वे है, रूटीन डायरेक्शन है, उससे थोड़ा बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और ये जो बेंडिंग है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. नाउ ये बेंडिंग क्यों होता है ये भी हम समझेंगे. सो इन रिफ्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन अनदर मीडियम चेंज. डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. फिगर में हम इन डिटेल में देखेंगे कि ये क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है. सो इन द रिफ्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन अनदर मीडियम इज चेंजिंग, राइट. ये चेंज हो जाता है. नाउ रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. एक मीडियम में से, जैसे एयर है, राइट, तो एयर में से मतलब लाइट पास हो रही है और एयर में से कोई ग्लास के स्लैब में या पानी में एंटर कर जाएगी, तो वाटर है, दैट इज अदर मीडियम. ग्लास का स्लैब वो अदर मीडियम है. तो एयर इज कंसिडर्ड एज मीडियम नंबर 1, और जो ग्लास है या पानी का जो मतलब पानी का स्विमिंग पूल ऐसा कुछ है, सो दैट इज द सेकेंड मीडियम. तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, राइट, तो लाइट का स्पीड चेंज होता है ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स. और बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसी जो फैक्टर्स है वो स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारे जो इफेक्ट है वो जो ये सारे फैक्टर्स हैं वो स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज refraction is due to change in the speed of light as it enters from one transparent medium to another. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, जैसे या एयर में से ग्लास में से पास हो रही है या एयर में से वाटर के स्लैब में एंटर कर रही है. मतलब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी स्पीड चेंज करेगी. किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड चेंज करेगी. एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन. दिस इज द रिफ्रैक्शन. क्योंकि हमको पता है लाइट विल नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम. हर एक मीडियम में सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी. तो इसके हिसाब से वो थोड़ी बेंड करेगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो उस हिसाब से वो बेंड करेगी. तो दैट इज द रिफ्रैक्शन. ये फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं. राइट नाउ हमें ये समझना है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, क्यों हो रहा है वो तो हमें पता चल गया. स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से. सो दिस इज द थिंग. फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट कम्स इन रूम थ्रू ग्लास शटर. जैसे सन की लाइट हमारे रूम में एंटर कर रही है थ्रू ग्लास शटर. ग्लास शटर के थ्रू मतलब फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, रूम के जो शटर होते हैं बड़े बड़े, उसमें से जब लाइट रेज एंटर करते, तो क्या है कि बाहर जो है वो एयर है, फिर रूम और बाहर का सराउंडिंग दोनों के बीच में ग्लास का शटर है जिसमें से सनरेज अंदर आ रहे हैं. तो एयर, देन ग्लास, और फिर रूम का अंदर का सराउंडिंग, मतलब ये तीन अलग अलग मीडियम हुए, तो उसमें भी बेंडिंग होता है. नाउ ये जो जैसे हम पढ़े थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और कहीं ना कहीं पे काफी सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में. So the incident ray, refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. ये जैसे सेकंड लॉ था ना रिफ्लेक्शन का, वैसा ही है. जैसे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस.
ये सारे एक सिंपल और सिंगल वर्टिकल प्लेन में रहेंगे। नाउ सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस एंगल आई है तो उसका साइन आई टू दी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल को स्मॉल आर बोलते हैं, तो साइन आई और साइन आर ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज द कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब कलर का और जो पेयर ऑफ मीडिया दी गई, मतलब जैसे ग्लास है और फिर वाटर हो जाएगा, कैरोसिन हो जाएगा, तो शायद ये रेशियो बदल सकता है, लेकिन गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे ये पूरा फिगर दिया है, जो ग्रीन कलर से मैंने बताया दैट इज माय इंसिडेंट लाइट, राइट, एंड दिस ये सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट है, और ये रेड कलर की है वो रिफ्रैक्टेड लाइट है, राइट। सम ऑफ द पोर्शन कैन बी रिफ्लेक्ट ओवर देयर, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, राइट। सो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे थीटा आई, यहाँ पे थीटा टू रिफ्लेक्शन एंगल। अभी ये ग्रीन लाइट को अगर कोई मीडियम 1 ही रहता तो ये सीधे इस डायरेक्शन में जा सकती थी, लेकिन ये जो मीडियम है ना वो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, उसी वजह से ये नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो गया। ये जो डॉटेड है ना वो नॉर्मल है, ये डॉटेड है वो नॉर्मल है। सो दिस इज इंसिडेंट लाइन, और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये थीटा1 ए और ये थीटा2, सो साइन थीटा1 और साइन थीटा2 का रेशियो कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें आगे मिलेंगी, एंड वी विल सी दैट कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। राइट नाउ n1 sin theta is equal to n2 sin theta, हमें याद रखना है n2 is nothing but the refractive index of first medium, और n2 है वो refractive index of the second medium, तो n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2। so ये रिलेशन है, ये भी हमें याद रखना है, राइट, एंड दिस इज ड्यू टू दिस स्नेल्स लॉ, ये पूरा सेल्स लॉ की वजह से हमें मिलता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी। सो फर्स्ट, लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट द सरफेस ऑफ द गिवन मीडिया। जैसे एयर है और एयर से वाटर और ग्लास में एंटर कर रही है, सो एयर इज कंपैरेटिवली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर है वो, और जो वाटर है, ग्लास है, वो ऑप्टिकल डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर और ग्लास ये ऑप्टिकल डेंसर है, राइट। सो जब रेयर टू डेंसर जाएगी ना, डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, सिर्फ इतना याद रखो कि जब लाइट सेकंड मीडियम, जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है या सिर्फ डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो इट विल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी, नॉर्मल से पास जाएगी। नाउ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयर, मतलब वाटर में से एयर, जैसे स्विमिंग पूल के नीचे कोई लाइट रखी है और शाम को मतलब ड्यूरिंग नाइट वो लाइट चालू है और लाइट में से रेज आ रहे हैं, तो वो रे जब स्विमिंग पूल से बाहर निकलेंगे और एयर में एंटर करेंगे ना, तो वो कहां पे जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएंगे, राइट। Okay, after that we will study about the refraction through a rectangular glass slab। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने डार्क कलर से लिखी, वो ध्यान रखना है। ये पूरा फिगर है, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम ग्लास, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है, उसका रे है I1 इंसिडेंट एंगल, और ये जो n and डैश है, ये जो डॉटेड लाइन है, दैट इज माय नॉर्मल। यहाँ पे भी m डैश m है, दैट इज माय नॉर्मल। ये जो लाइट रे आगे निकलते निकलते जब इधर आएगा तो ये पॉइंट ऑफ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक और नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टू ड्रॉ दी different rays, right। so when the light is incident on a rectangular glass slab, rectangular glass के slab पे जब लाइट पड़ती है, then it emerges out parallel to the incident ray, तो जब वो बाहर निकलेगी ना तो इंसिडेंट रे को पैरेलल हो जाएगी। अभी देखिएगा, ये मेरा इंसिडेंट रे, और एयर के कंपैरिजन में ग्लास जो है वो डेंसर है ऑप्टिकली, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल के पास से होके गुजरी, उसको वैसे ये डॉटेड लाइन के थ्रू होते हुए जाना चाहिए,
लेकिन ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर है तो वो नॉर्मल के पास आई, तो नॉर्मल के पास आई मतलब ये रूट उसने फॉलो किया। नाउ ये रूट उसने फॉलो किया तो ये रूट में जाके इधर गई। नाउ ये जो ग्लास है, ग्लास में से भी बाहर निकल रही है, मतलब ग्लास में से वो कर रही है एंटर एयर में। अभी ग्लास वो डेंसर मीडियम हुआ, एयर रेयर मीडियम हुआ, तो ये क्या करेगी, ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल से थोड़ा दूर होते हुए जाएगी, और ये जो दूर होते हुए जा रही ना, ये डायरेक्शन और ये डॉटेड लाइन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट इमर्ज आउट, जब वो बाहर निकलती है, सो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इट इज लिटरली डिस्प्लेस्ड। इसको बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस ना, ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि पैरेलल तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी लेटरली डिस्प्लेस हो गई है, राइट। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि इट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड देन अगेन टू द रेयरर मीडियम। ये बहुत ही सिंपल है, ये एयर है वो रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम में से ग्लास है जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसमें एंटर हुई। आफ्टर दैट ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम में आई। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन